एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे जीएस की रिवीजन सीरीज में। तो आज हम बात करेंगे एंशियंट हिस्ट्री के लेटर वैदिक एज से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज की जो रह गए थे लास्ट लेक्चर में। तो इसके बाद हमारा लेटर वैदिक एज कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम फर्दर महाजनपद वगैरह उन सब पे चलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हुए फर्स्ट एमसीक्यू, विच डायटी बिकम सुप्रीम इन लेटर वैदिक। लेटर वैदिक टाइम में कौन सी जो डायटी थी वो फेमस हो गई थी, सुप्रीम हो गई थी, सबसे ऊपर पहुंच गई थी। तो ये थी प्रजापति। प्रजापति सबसे सुप्रीम हो गया था लेटर वैदिक के टाइम पर। लेटर वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड है 1000 से 500 बीसी, ठीक है। तो ये और साथ ही साथ में विष्णु और रुद्रा भी राइज में आए, ठीक है। सबसे सुप्रीम कौन था? प्रजापति एज एन क्रिएटर। नेक्स्ट आ जाते हैं भागा। लेटर वैदिक टाइम में भागा कुछ टर्म यूज की जाती थी, तो उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो भागा का मतलब था किंग का जो शेयर होता था प्रोड्यूस में। अगर जैसे कि लेटर वैदिक टाइम में एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन हो गया था, तो जो एग्रीकल्चर करते थे वो लोग जो प्रोड्यूस करते थे उसका कुछ परसेंट किंग ले लेता था, तो उसको बोलते थे भागा। और वो कितना परसेंट होता था? 1/6 होता था। 1/6 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है। विच टेक्स्ट डिस्कस किंगशिप ओरिजिन। किस टेक्स्ट के अंदर ये मेंशन है जो एक किंगशिप वगैरह आई है, ओरिजिन कैसे हुआ था इस किंगशिप का, कि किस टेक्स्ट के अंदर मेंशन है? तो ये मेंशन है ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर ए मतलब ए से शुरू, तो किंगशिप वहीं से ओरिजिन उसका शुरू हुआ है, ऐत्रेय ब्राह्मण में ये सब मेंशन है, ठीक है। विच वाज मोस्ट इंपोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेटर वैदिक टाइम में कौन सी इंपोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी थी? वो थी एग्रीकल्चर। जो ये पेस्टोरलिज्म वाला ये खत्म हो गया था, एग्रीकल्चर की तरह शिफ्ट हो गए थे, ठीक है, सेटल्ड एग्रीकल्चर। आयरन टूल, आयरन आ गया था 1000 बीसी में, ठीक है। वर्ना बिकम हेरिडेटरी किस पीरियड में? जो वर्ना सिस्टम आया था ये हेरिडेटरी बन गया था। किस पीरियड में आया था? लेटर वैदिक टाइम में ही आया था, तो इसलिए लेटर वैदिक टाइम में ये हेरिडेटरी बन गया, ठीक है। ऑक्यूपेशन के बेस पे सोशल रिजिडिटी हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन से लिंक किया जाता था। लेटर वैदिक टाइम में डेवलप हुआ वर्ना सिस्टम। लेटर वैदिक वर्ना सिस्टम बिकम रिजिडिटी प्राइमरी। रीजन क्या था जो रिजिड बन गया था सिस्टम? इसका मेन रीजन क्या था? मेन रीजन था हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन के बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया था, तो इसलिए ये रिजिड हो गया। जो जो काम करता जा रहा था हेरिडेटरीली वो उसी वर्ना के अंदर आता जा रहा था, ठीक है। प्रीस्ट, अपने ये किंग वगैरह, ठीक है, अपने वैश्य शूद्र, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन थी है ऑक्यूपेशन के बेस पे, तो उसी उसी बेसिस पे ये लोग उसी क्लास में चलते जा रहे थे, तो इसलिए हेरिडेटरी बन गया ये। उपान्याना सेरेमनी डिनाइड थी टू विच वर्ना इन लेटर लेटर वैदिक टाइम में। एक उपन्याना नाम से सेरेमनी होती थी, वो डिनाई कर दी गई थी। तो ये वरना का लेटर टाइम में मेंशन है। तो ये किसको डिनाई थी? कौन इसको यूज नहीं कर सकता? वैदिक लर्निंग से डिनाई था उपन्याना के अंदर टू द शूद्रास, लास्ट क्लास। अपना ब्राह्मणा, फिर वैश्य, सॉरी क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र। ये शूद्र रहते थे, तो इनको उपन्याना जो वैदिक लर्निंग थी उनसे एक्सक्लूड कर दिया गया था, तो ये उसी से रिलेटेड है। लेटर वैदिक टाइम में उपन्याना, ठीक है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम वैदिक लर्निंग। नेक्स्ट आ जाते हैं, गोत्रा सिस्टम इमर्ज हुआ था मोर अर्ली ड्यूरिंग। किस टाइम पे गोत्रा से मतलब ये लीनियज वगैरह आना शुरू हो गया था? तो ये लेटर वैदिक टाइम में ही हुआ था। इस लीनियज से हम, इसलिए इससे नहीं है, ठीक है। तो ये गोत्रा वाला सिस्टम मैरिज रूल में इंपॉर्टेंट हो गया। विच मैरिज टाइप वाज नॉट प्रेवलेंट इन लेटर वैदिक टाइम। लेटर वैदिक सोसाइटी में किस तरह की मैरिज प्रेवलेंट थी और किस कौन सी नहीं? तीन चार ऑप्शन में बताना आपको। तो ये देवा वाली नहीं थी, ठीक है। ये देवा वाली पहले थी लेटर वैदिक अर्ली वैदिक टाइम में। लास्ट वाले में कहते हैं गंधर्वा, असुरा, पिशाचा और राक्षसा। इस तरीके की मैरिज होती थी लेटर वैदिक टाइम में, ठीक है। मतलब जैसे डरावने से ना, असुरा, गंधर्वा, पिशाचा, राक्षसा, देवा वगैरह वाली अर्ली वैदिक टाइम में थी, ठीक है। पोजीशन ऑफ वुमेन डिक्लाइन, रीजन क्या था पोजीशन ऑफ वुमेन के डिक्लाइन का? जो रिचुअलिज्म आ गया था ना, राइज ऑफ रिजिड रिचुअल्स, तो उसकी वजह से वुमेन की एक तरीके से डिक्लाइन हो गया उसकी पोजीशन में, ठीक है, रिचुअलिस्टिक हो गई थी। लेटर वैदिक सोसाइटी बिकम किस तरीके की सोसाइटी बन गई थी? एक ये भी रीजन था, पैट्रियार्कल सोसाइटी बन गई थी। फादर मेन सुप्रीम सुप्रीम हो गया मतलब फैमिली में, ठीक है। नियोगा लेविरेट प्रैक्टिस किया जाता था किस पर्पस के लिए? नियोगा क्या होता था कि जैसे कोई विधवा हो जाती थी तो उनको मेल हेयर मिल जाए, तो इसलिए मतलब जो हस्बैंड था उसके ब्रदर के साथ वो
बच्चे को जन्म देती थी तो उसको बोलते थे न्योगा, ठीक है। ऑब्टेन मेल हेयर फ्रॉम बियर ए सन थ्रू हस्बैंड्स ब्रदर, ठीक है, विडोज वगैरह ये प्रैक्टिस करती थी। कास्ट बेस्ड रिस्ट्रिक्शन अपीयर्ड इन, जो कास्ट वाला सिस्टम था, वर्ना सिस्टम वाला, ये कब अपीयर हुआ? लेटर वैदिक टाइम में अपीयर हुआ सोसाइटी में, ठीक है। ऑक्यूपेशनल एंड मोबिलिटी बिकम रिजिड हो गई तो उस टाइम पे। दुहितर, ये मैं आपको पता चला लास्ट लेक्चर में, दुहितर टर्म जो दूध निकालने वाले होते थे, मिल्कर ऑफ काउ, जिसे लड़की के लिए यूज करते थे, पिता अपनी बेटी के लिए यूज करता था, डॉटर के लिए यूज किया जाता था इसको, ठीक है। विच ग्रुप बिकम इकोनॉमिकली पावरफुल, मतलब पैसा तो काफी कमा लिया बट पॉलिटिकली वीक थे। तो इन चारों में से जो ये वर्ना सिस्टम बना था, तो वैसे वो थे जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग थे, ठीक है, पर पॉलिटिकली बहुत वीक थे। बाद में यही जाके अपनी सिचुएशन को देखते हैं, फिर अदर इमरजेंस होता है, ठीक है, लेटर वैदिक टाइम के बाद। विच असेंबली डिक्लाइंड फर्स्ट इन लेटर वैदिक पीरियड, सबसे पहले ये असेंबली डिक्लाइन हुई थी, ठीक है, तो वो हुई थी विधाता। विधाता डिसअपियर्स फ्रॉम लेटेक वैदिक टेक्स्ट, सबसे पहले विधाता डिसअपियर हुई, फिर समिति तो कंप्लीटली होगी और सभा भी थोड़ा बहुत रोल रहा उसका, ठीक है। तो विधाता सबसे पहले डिसअपियर हो गई थी। अभी मैं एक एमसीक्यू बाद में लाऊंगा, वहां पर बताऊंगा विधाता का रोल क्या था, ठीक है, समिति का इसका रोल क्या होता था, विधाता जो ये असेंबली थी। तो लेटर वैदिक टाइम में सबसे पहले विधाता डिसअपियर हुई, ठीक है। किंग्स पोजीशन इन लेटर वैदिक पीरियड बिकम, कैसी बन गई? लेटर वैदिक टाइम में किंग स्ट्रांग हो गया, हेरिडेटरी बन गई। किंगशिप बिकम हेरिडेटरी, जैसे किंग को पहले सिलेक्ट करते थे ना समिति वाले लोग, इलेक्ट करके लाते थे, अब वो इलेक्शन वाला खत्म हो गया क्योंकि समिति खत्म होगी लेटर वैदिक टाइम में। तो किंग हेरिडेटरी बन गया, ठीक है। राजसूय या वाजपेयी सेक्रीफाइस किस लिए परफॉर्म करे जाते थे? ये सब किंग की स्ट्रेंथ और सोवरेनिटी दिखाने के लिए, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफिशियल कौन बन गया? अब मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफिशियल कौन होगा? पुरोहित ही होगा, डेफिनेटली प्रीस्ट। पुरोहित सबसे इंपोर्टेंट बन गया, रिचुअलिज्म ज्यादा फॉलो करने लगे ना। जनपदा का मतलब क्या है? जनपदा मतलब लोगों की टेरिटरी, लैंड ऑफ ट्राइब। जो जना थे ना पहले, लेटर बाय द टाइम में जनों के पद बन गए, ठीक है, लैंड ऑफ ट्राइब्स बन गया। तो ये टेरिटरी को डिफाइन करता था। ट्रांजिशन कहां से आकर हुआ लेटर वैदिक टाइम में? पेस्टोरल टू एग्रीकल्चर में चले गए, ठीक है। विच ऑफिस वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स कलेक्शन, लेटर वैदिक टाइम में टैक्स कौन कलेक्ट करता था? वो था ग्रामनी। जो इसका रोल था ना पहले, ग्रामनी का जो रोल था मिलिट्री का, वो अब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरह बदल गया, ठीक है। टैक्स कलेक्शन ग्रामनी के अंदर आ गया, ठीक है, हेड ऑफ विलेज, एक तरीके से ट्राइबल विलेज का। विच सेक्रीफाइस वाज मेंट टू एस्टैब्लिश सुप्रीम किंगशिप, के लिए कौन सा सेक्रीफाइस करते थे? अश्वमेध एक्सरसाइज करा देते थे, ठीक है, हॉर्स सेक्रीफाइस। विच ऑफ फॉलोइंग डिड नॉट एग्जिस्ट इन लेटर वैदिक पॉलिटी, लेटर वैदिक पॉलिटी में से क्या एग्जिस्ट नहीं करता था? सभा, सभा थोड़ा बहुत रोल रहा था, समिति भी लगभग लगभग खत्म हो ही गई थी, महाजनपदा ये आना शुरू होने वाले थे, रिपब्लिक्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, ठीक है, रिपब्लिक्स थे ही नहीं। रिपब्लिक्स कब आए थे? बाद में आए थे। रिपब्लिक आए थे 600 बीसीई के बाद, ठीक है, 600 बीसीई के बाद आए थे रिपब्लिक, जब अपना ये लेटर वैदिक खत्म हो गया था। टेरिटोरियल स्टेट फॉर्मेशन वाज ड्यू टू, जो टेरिटोरियल स्टेट फॉर्म हो रहा था, इसका रीजन क्या था लेटर वैदिक टाइम में? क्योंकि आयरन के टूल आ गए थे, क्लियर किया जा रहा था एरिया, वहां पे बसाया जा रहा था लोगों को, सेटलमेंट होने लगी। तो इसका मेन रीजन क्या था? टेरिटोरियल स्टेट बनने का, जो जनपदास बन रहे थे आयरन टूल्स की वजह से, ठीक है। ऑक्यूपेशन क्या था मेन? एग्रीकल्चर। राइस को कैसे नाम से बोलते थे? मिलिट्री वैदिक टाइम में मेनली जो फूड था वो तो राइस था, उसको बोलते व्रीही। और यावा था अर्ली वैदिक पीरियड में, जो बाजरा होता था, ठीक है। भागा, भागा का मतलब क्या था? किंग शेयर ऑफ प्रोड्यूस। बलि, बलि जो लेटर वैदिक टाइम में कैसे ट्रांसफर हो गई थी? बलि जो पहले वॉलंटरी ली जाती थी ना, बाद में कंपलसरी टैक्स की तरफ फॉर्म हो गई थी लेटर वैदिक टाइम में, ठीक है। विच मेटल इमर्ज्ड वाइडली, कौन सा मेटल बहुत ही ज्यादा वाइडली इमर्ज हुआ? वो थे अपना आयरन वाला, कृष्णा और श्यामा आयाज, ठीक है। ट्रेडर मेनली कंडक्टेड थ्रू, ट्रेड मेनली किसके थ्रू कंडक्ट किया जाता था? बार्टर सिस्टम मेन था। ऑल्दो जब तक ये निस्का और सतमानाज गोल्ड और सिल्वर के कॉइन भी आ गए थे, बट बार्टर सिस्टम फिर भी मेन था, ठीक है।
प्राइवेट प्रॉपर्टी बिगन टू अपीयर, लोगों का खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी होने लगी, ये भी सब लेटर वैदिक टाइम में हुआ, ठीक है, लेटर वैदिक टाइम में। वनिकाज वर, वनिका किसके लिए यूज किया जाता था लेटर वैदिक टाइम में? तो ये थे ट्रेडर्स, ट्रेडर्स के लिए यूज किया जाता था वनिकाज, ठीक है, मर्चेंट ग्रुप के लिए, कारवान में जो मूव करते थे। विच वर स्टार्ट टुवर्ड एंड ऑफ द लेटर वैदिक एज, मतलब लेटर वैदिक एज के अंत के लगभग लगभग इनमें से किस तरीके के वेयर शुरू हुए थे? नॉर्थ वाले ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जब लेटर वैदिक खत्म होने वाला था लगभग लगभग तब शुरू हुए थे, ठीक है, 700 से 600 बीसी करण। सुप्रीम कौन सा? प्रजापति बन गया, ठीक है। विच डायटी स्टार्ट गेनिंग प्रोमिनेंस एज प्रिजर्वर, प्रिजर्वर की तरह डोमिनेंस गेन करना इसने शुरू कर दिया लेटर वैदिक टाइम में, तो वो थे अपने विष्णु भगवान जी, ठीक है, विष्णु। रुद्रा लेटर वैदिक पीरियड में किसका नाम, इसका नाम बदल क्या हो गया? शिवा हो गए। रिचुअलिस्टिक सैक्रिफाइस इंक्रीज ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ, जो रिचुअलिस्टिक सैक्रिफाइस था किस चीज की डोमिनेंस की वजह से ये इंक्रीज हो गया, ठीक है, ये ब्राह्मणिकल पावर की वजह से, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस बढ़ता गया तो इसके सैक्रिफाइस जो होते थे वो रिचुअलिस्ट बेस पे वो इंक्रीज हो गए। विच टेक्स्ट एम्फसाइज फिलोसफिकल आइडियाज लाइक आत्मा ब्रह्मा, ब्रह्मा किसके में था? उपनिषद में आता था ये सब कुछ, ठीक है, जिनको अदर नेम्स वेदांता भी बोलते हैं। नचिकेता का डायलॉग किस में अपीयर होता है? किस उपनिषद के अंदर अपीयर होता है? ये अपीयर होता है कठोपनिषद के अंदर, ठीक है, कथा उपनिषद, नचिकेता डायलॉग। नेति नेति नॉट दिस नॉट दैट अपीयर, ये किस में अपीयर होता है? ये किस उपनिषद में अपीयर होता है? इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये होता है बृहदारण्यका उपनिषद के अंदर, ठीक है। विच एलिमेंट ऑफ रिलीजन डिक्लाइंड, किस तरीके का जो रिलीजन का एलिमेंट है वो डिक्लाइन हो गया, ठीक है, नेचर की जो वर्शिप करते थे अर्ली वैदिक टाइम में वो खत्म हो गया, ठीक है। सेक्रीफाइस दैट लेजिटिमेट किंग एज यूनिवर्सल सोवरन, अश्वमेधा आया था, ठीक है। मेन पर्पज ऑफ लार्ज सेक्रीफाइस क्या होता था? पर्पज क्या था जो इतने सारे सेक्रीफाइस करते थे? पॉलिटिकल लेजिटिमेट बनाने के लिए, ठीक है, कि हम इतने यहाँ तक टेरिटोरी हमारे अंदर है। ऐत्रेय ब्राह्मण किससे बिलोंग करता है? ऐत्रेय ब्राह्मण बिलोंग करता है अपने सामवेदा से, ठीक है। सतपथा ब्राह्मण किससे बिलोंग करता है? सतपथा ब्राह्मण बिलोंग करता है यजुर्वेदा से, ठीक है। पचविंशा ब्राह्मण किससे बिलोंग करता है? ये बनता है अपना सामवेदा से, जिसको तांड्य ब्राह्मण भी बोलते हैं, ठीक है। 1 मिनट, आई थिंक ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेदा होना चाहिए, इसका आंसर मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण, कमेंट में बताना क्या आंसर है इसका ऐत्रेय ब्राह्मण का, ठीक है। सतपथा ब्राह्मण यजुर्वेदा हो गया अपना, और पंचविंशा ब्राह्मण अपना सामवेदा हो गया, जिसको तांड्य ब्राह्मण भी बोलते हैं, ठीक है। और गोपथा ब्राह्मण बचा हुआ अथर्ववेदा से, ठीक है। तो उसका जो स्टार्ट वाला था ऐत्रेय ब्राह्मण, ये अपना ऋग्वेदा से होगा, ठीक है। अर्ली फॉर्म ऑफ एपिक्स जो स्टार्ट हुए थे रामायण महाभारत पर, ये उस टाइम पे बोले जाते थे, लिखे हुए नहीं थे, ठीक है। म्यूजिक्स अर्लीस्ट फिलोसफिकल फाउंडेशन कहाँ पे मिलती है, किस के अंदर मिलती है? ठीक है, ये मिलती है छंदोग्य उपनिषद के अंदर, म्यूजिक की अर्लीस्ट फिलोसफिकल फाउंडेशन। आयरन इज रेफर्ड किस नाम से बोला जाता है लेटर वैदिक में? कृष्णा सामायाज, ठीक है। एग्रीकल्चर स्प्रेड हुई थी इनटू गंगे प्लेन्स ड्यू टू आयरन टूल की वजह से, जंगलों को काटते काटते गंगा प्लेन्स तक पहुंच गए। विच फीचर डिस्टिंग्विश लेटर वैदिक फ्रॉम अर्ली, क्या डिफरेंस क्या था लेटर वैदिक और अर्ली के बीच में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हेरिडेटरी वाला कंसेप्ट आ गया था, ये हेरिडेटरी वर्ना सिस्टम आ गया था, यही मेन था, ठीक है। विच स्टेटमेंट करेक्ट, वोमेन फ्रीली अटेंडेड सभा लेटर वैदिक टाइम में? नहीं। किंगशिप वाज इलेक्टिव? नहीं, इलेक्टिव नहीं हो गया, हेरिडेटरी हो गया। आयरन वाज अननोन? ये भी गलत है, आयरन तो आ गया था। जनपदा इमर्ज, ये सही है, जनपदा आ गए थे, जैसे जना रहते थे ना पहले, अब जनपदास आ गए, ठीक है। In the later Vedic period, which assembly gradually evolved into small aristocratic council dominated by elder Brahman. Later Vedic time में जो पहले एक बड़ी असेंबली हुआ करती थी, वो बाद में एक छोटी सी एरिस्टोक्रेटिक काउंसिल डोमिनेटेड बाय एल्डर ब्राह्मण रह गई थी। तो वो कौन सी असेंबली थी? वो थी सभा, ठीक है, सभा। अर्ली नियरली डिसअपियर कौन सी हो गई थी लेटर वैदिक टाइम में? जो असेंबली थी वो थी समिति। समिति जो पहले किंग को इलेक्ट करती थी वो खत्म ही होगी, क्योंकि अब हेरिडिटरी बन गया था किंग, तो ये खत्म होगी लगभग, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच इन लेटर वैदिक फंक्शन? ठीक है, सभा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं, सभा जुडिशियल फंक्शन करती थी, एडवाइज करती थी और जुडिशियल करती थी। तो बी आंसर विल द करेक्ट। लेटर वैदिक में पूछ रहा था, समिति लेटर वैदिक में किंग मेकर नहीं थी, अर्ली वैदिक टाइम पे किंग मेकर थी, ठीक है, इलेक्ट करती थी। लेटर वैदिक में खत्म हो गई थी, तो इसलिए दोनों सी डी तो गलत हो ही जाएंगे, तो बी आंसर सही रहेगा इसके लिए, ठीक है। Disappearance of which assembly indicate decline of tribal democracy and transition to territorial monarchy? जो ट्राइबल डेमोक्रेसी है उसका खत्म हो गया, ठीक है, और टेरिटोरियल मोनार्की स्टेब्लिश होगी। किस असेंबली खत्म होने की वजह से? समिति। जो ट्राइबल डेमोक्रेसी थी, लोग इलेक्ट करते थे तब किंग बनता था, अब क्या हो गया, हेरिडेटरी हो गया बाद में, तो इसलिए समिति का रोल बिल्कुल खत्म हो गया। लेटर वैदिक पॉलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू वीकनिंग ऑफ सभा? ये जो लेटर वैदिक टाइम में सभा समिति वीक हो गए थे, मेन रीजन क्या था? मेन रीजन था यही, रिचुअलिज्म आना, ये ब्राह्मण्स का राइज होना, राइज ऑफ ब्राह्मणिज्म एंड रिचुअलिज्म। सभा और समिति के बारे में लेटर वैदिक टाइम में इनमें से कौन सी पॉइंट सही है? ठीक है, सभा मेंबरशिप बिकम रिस्ट्रिक्टेड, मतलब सभा एक छोटा हो गया था और समिति तो बिल्कुल ही खत्म हो गया था, ठीक है, उसका रोल भी रिस्ट्रिक्टेड हो गया था, इतना ज्यादा मतलब एडवाइस वगैरह जुडिशरी वगैरह कम हो गया उसका, ठीक है। और जो मेंबरशिप थी वो भी नोबल्स, ब्राह्मण, क्षत्रिय वगैरह को रह गई थी, पहले क्या वोमेन भी इसका हिस्सा हुआ करती थी, अब वोमेन वगैरह नहीं रही इसका हिस्सा, अर्ली वैदिक में थी, लेटर में नहीं थी। इन लेटर वैदिक टेक्स्ट विच फॉर्म फंक्शन समिति सोज इट्स वंस एक्टेड एज डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन? लेटर वैदिक टेक्स्ट में कौन सा फॉर्मर फंक्शन ऑफ समिति दिखाता था कि वो एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की तरह काम करती थी? वो किंग चूज करती थी, सिलेक्शन ऑफ किंग वाला, और वो खत्म हो गया, अब हेरिडेटरी हो गया। विधाता असेंबली एक्टिव इन ऋग्वैदिक पीरियड, एब्सेंट इन लेटर वैदिक टेक्स्ट, इंडिकेट, क्या इंडिकेट करती है? जो विधाता असेंबली खत्म हो गई थी, ये क्या इंडिकेट करती है? लॉस ऑफ मिलिट्री ऑटोनॉमी ऑफ ट्राइब्स, ठीक है, जो इकोनॉमिक अफेयर ट्राइबल मिलिट्री के जो ऑटोनॉमी थी वो खत्म हो गई थी, तो इसलिए विधाता असेंबली सबसे पहले खत्म हुई थी ये, तो ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच फैक्टर मेड इट डिफिकल्ट फॉर समिति टू सर्वाइव लेटर वैदिक? वैदिक टाइम में किस फैक्टर की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाई? तो ये जना का जनपदा बन गया था ना, किंग हेरिडिटरी हो गया था, तो इसलिए खत्म हो गई थी ये समिति। विच रोल ऑफ सभा सर्वाइव्ड इवन इन लेटर वैदिक फेज अनलाइक मोस्ट अदर फंक्शन? कौन सा वाला ये सभा का फंक्शन सर्वाइव किया, ठीक है? वो था कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरह, ये कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरह सर्वाइव रहा, जैसा कि अर्ली वैदिक में था सभा, बाद में भी जस्टिस तो देते रहे, ठीक। इन विच वैदिक पीरियड डिड वुमेन पार्टिसिपेट इन सभा समिति? कौन से वाले, अर्ली वाले में या लेट वाले में वुमेन जो पार्टिसिपेट करती थी सभा समिति में? ये करती थी अर्ली वैदिक टाइम में, लास्ट वाले में तो खत्म ही हो गया था इनका रोल, ना सभा में ना समिति, समिति तो बंद ही होगी थी, ठीक है। वुमेन वर कंप्लीटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम सभा समिति इन लेटर वैदिक टाइम में, ठीक है। विच असेंबली अलाउड वुमेन लिमिटेड पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग अर्ली, लिमिटेड पार्टिसिपेशन अलाउ करते थे ये अर्ली वैदिक टाइम में, ठीक है। तो ये है अपनी सभा। Which factor directly contributed to women losing right to attend assembly in later Vedic period? किस फैक्टर की वजह? ये रिचुअलिज्म और डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स की वजह से, ठीक है, यही सब रीजन था, क्योंकि उनको रिचुअल में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते थे, ठीक है, उनका रोल खत्म होता चला गया। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब वुमेन्स स्टेटस इन रिलेशन टू सभा एंड समिति? तो ये क्वेश्चन है, पांचवा, सारे ऑप्शन पढ़ेंगे तो ऑप्शन डी समझ आएगा कि वुमेन कंप्लीटली लॉस्ट पार्टिसिपेशन राइट इन लेटर वैदिक सभा समिति, ठीक है। Which of the following correctly identifies a form of currency metallic medium in later Vedic age? तो फॉर्म ऑफ करेंसी किस तरीके की लेटर वैदिक एज में फॉलो की जाती थी? करेक्टली कौन सा डिफाइन कर रहा है? निस्का। इन चारों में से निस्का का मेंशन है लास्ट पीरियड टाइम में, ठीक है, पंच बार कॉइन तो आए नहीं थे उस टाइम तक, ठीक है, निस्का रहता था, ये गोल्ड की करेंसी थी उस टाइम पे। ये कर स्थापना, पंच बार कॉइन ये महापट जनपद पीरियड में आए थे, ठीक है। तो निस्का ही करेक्ट आंसर है, गोल्ड का ऑर्नामेंट की तरह यूज करते थे, करेंसी की तरह यूज करते थे। सतमाना, सतमाना भी यूज किया जाता था, ये सिल्वर का होता था लेटर वैदिक टेक्स्ट में। ये एक वेट और करेंसी यूनिट थी, वेट भी कर सकते थे, वेट की तरह भी यूज करते थे, और करेंसी की यूनिट भी थी, ठीक है, 100 यूनिट के बराबर रहती थी, ठीक है। लेटर वैदिक इकोनॉमी में प्राइमरी मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या था? बार्टर ही था, चाहे ये दोनों गोल्ड और सिल्वर के आगे थे कॉइन, अपना निस्का और सतमाना, बट फिर भी बार्टर सिस्टम मेन था, ठीक है। विच फीचर बेस्ट डिस्क्राइब लेटर वैदिक करेंसी? लेटर वैदिक करेंसी को बेस्ट फीचर कौन सा डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो बेस्ट फीचर है यूज ऑफ गोल्ड सिल्वर एज मेटल करेंसी, निस्का और सतमाना, ठीक है।
लेटर वैदिक करेंसी के बारे में कुछ इनकरेक्ट क्या है? पंच मार्क कॉइन पॉपुलरिटी, पंच मार्क कौन सा भी है, महाजनपद के टाइम पे आए थे। लेटर वैदिक टाइम में कुछ नहीं था। बार्टर कॉमन था कि निष्का करेंसी यूज की जाती थी, सतवाना भी वेट की तरह करेंसी की तरह भी यूज किया जाता था। ठीक है, तो ये थे कुछ प्रोबेबल एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं रिलेटेड टू वैदिक टाइम। करेंसी से, वुमेन के रोल से, सभा समिति के रोल से, किंग्स के रोल से, टाइम पीरियड के रोल से, तो सब कुछ कंप्लीटली कवर किया। बाकी लास्ट लेक्चर में और भी मैंने इससे आधा टॉपिक्स को भी कवर किया था। तो यहाँ आज कंप्लीट होता है आपका लेटर वैदिक टाइम। अब ये बाकी चलेंगे ये अपने महाजनपद वगैरह पे और फर्दर पे जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सब वगैरह पे। तो इस तरह बने रहता है, आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा विद एमसीक्यूज एंड ऑल्सो स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू।